वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल कला संस्कृति में क्लास नंबर 285 नंबर क्लास है। और इस क्लास में हम वन रक्षक में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसे करनी है, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने और कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, उसको महत्व ज़्यादा देते हुए मैं आपको सारे पेपर करवा रहा हूँ। तो वन रक्षक में पूछे गए जो भी प्रश्न है, 4 पारियों में पेपर हुए थे। हालांकि एक पारी का रद्द भी हो गया, तो 4 पारियों में हुए थे। चारों पारियों का मैं विश्लेषण आपको करवा रहा हूं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन करंट के और जीके के है, हालांकि आंसर की भी डाल दी थी, लेकिन अब आपको मैं यहाँ स्पेशल दे रहा हूं। तो हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जल्द ही नवंबर के लास्ट तक, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे सीएटी हो, चाहे एलडीसी, किसी के लिए भी आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं, आरएसएमईसी जो अधीनस्थ मंत्रालय है उसने पूछे हैं, चाहे आपके राजस्थान अध्ययन है, कोई भी है, इंपॉर्टेंट एक पुस्तक हम जारी करने जा रहे हैं। बड़ी ही शानदार पुस्तक होगी, ऑब्जेक्टिव बुक होगी, टॉप सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक होगा। बहुत ही शानदार पुस्तक जल्द ही बाजार में हमारी आ रही है। फिलहाल हमारी करंट अफेयर्स की बुक है, अब वो उसे जरूर लीजिए। जिस विद्यार्थी ने नहीं ली है, ऑनलाइन 110 रुपये में घर बैठे मिल रही है और ऑफलाइन 100 रुपये में मिल रही है। तो आप जरूर, जिस विद्यार्थी ने अब तक नहीं लिया है, वो बुक जरूर लें। बाजार में लगभग उपलब्ध है, जहाँ नहीं है वहाँ जाके आप पुस्तक भंडार वाले दुकानदार से कह दीजिए बुक मंगवा दे, आपको मंगवा के देगा। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हमारी पहले एक बुक आई थी अगस्त तक और अब एक बुक आई है, तो ये बुक आपको पढ़नी है और सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ें। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। राजस्थान लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो पावना गीत कब गाते हैं? जब नए दामाद घर पे आते हैं। पता होगा, बहुत सारे दामाद बन चुके हैं, उन्हें पता होगा कि जब वो पहले दिन जाते हैं, शाम को कहते हैं जीजे गाते हैं, कई बार कहते हैं जीजे गाते हैं, वो पावना गीत गाती है महिलाएं, पता होगा। और जो नए दामाद बनेंगे वो भी ध्यान रखना, महिलाएं पावना गीत गाएगी। भारत का, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। अब इस प्रकार के टॉपिक है जो हमारी नई बुक आएगी, उसमें जलवायु का अलग है, भौतिक प्रदेश का, ये टॉपिक, और खास करके उसी पे गौर करेंगे जो प्रश्न पेपर में आ रहा है। यानी ऐसे नहीं सीधा दे दिया राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये प्रश्न आपको सारे आते हैं, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, कुछ हटकर आपको उसमें दिया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। और आपको पता है टोटल कितने कृषि जलवायु खंड है? 10 है। पूरी क्लास में एक कृषि जलवायु खंडों पे दे चुका हूँ पूरी, इसी राजस्थान जी के टेस्ट में 9 बजे, इसलिए बने रहना पड़ेगा आपको। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो मीनाकारी का नाम आए, एक तो कलाकार याद रखना कुदरत सिंह, दूसरा जब भी मीनाकारी की बात आई मान सिंह प्रथम लाहौर से आमेर लेके आए थे। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में दिल्ली सुल्तान बना था, 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। इसकी जो बाजार प्रणाली थी वो बड़ी शानदार थी। प्लस इसके काल में इसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ये याद रखना है, जिसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतूह है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में अगर कोई राजस्थान के राजाओं को अगर किसी ने हराया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का कोई ऐसा शासक नहीं आया जिसकी हिम्मत नहीं हुई किसी राजा पर आक्रमण किया, लेकिन अधिकार दुर्गों पे किया। लेकिन ये एक खतरनाक था, इसको शॉर्टकट में कहते हैं AK, अलाउद्दीन खिलजी। AK यानी AK-47 की तरह काम किया था इसने। तो इसने सबसे पहले रणथंभौर को 1301 में जीता था। जो रंग देवी थी जोहर किया था, और हमीर देव चौहान थे, क्योंकि हमीर देव चौहान ने इसके सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी। चित्तौड़गढ़ का साका 1303 में हुआ था, और पद्मिनी के पाने की लालसा में, ये बात 1544 के मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में लिखता है, जिसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? कक्षा 10 की आरबीएसई बुक, जो मैं आपको 8 बजे की क्लास में दे रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। जालोर जीता था इसने 1311 में, जहां कानड़ देव शासक था और जेतल देव ने जोहर किया था। और सिवाना जीता था 1308 में, जहां शीतल देव चौहान शासक था और मेणादे ने जोहर किया था। सिवाना का नाम इसने खेराबाद किया, जालौर का जलालाबाद और चित्तौड़ का खिजराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा। ये टेस्ट आपको 7 बजे नानक क्लासेज ऐप में, जो नवंबर दिसंबर की टेस्ट सीरीज है उसमें मिल चुका है।
और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको करंट भी आपको नवंबर का साप्ताहिक, दोनों साप्ताहिक मिल गया, आपको 15 दिन का करंट मिल गया उसमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? अब इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन में आ गया 6। कितनी छावनियां? 6। और मैंने सूत्र बताया था, नानी ऐब देख। क्या देख है? नानी ऐब देख। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। अगला प्रश्न देखो, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण की स्थापना 1875 में हुई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनकी कर्मस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब ये 9वीं क्लास में आपको करवा चुका हूं मैं सारे। बाल मुकुंद बिसा जोधपुर, भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु। रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना। हीरालाल शास्त्री, जयपुर। गोपीलाल यादव, ये भरतपुर के थे, अलवर के नहीं थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक। अब देखो रीड के अंदर भी स्पेशल साहित्य और ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, इतने हैं कि हम याद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी। अगला देखो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा था भक्त राम शाह ने। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में, अब आरबीएससी की 10वीं क्लास की बुक रहूंगा ना, वो पढ़ लेना, बस उससे बाहर नहीं जाएगा। ऐप में टेस्ट दे रखा है। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किसे कहते हैं? तो हिंदूपत कहते हैं महाराणा सांगा को। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान कहते हैं महाराणा कुंभा को। राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। ठीक है। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातों की उपाधि प्राप्त है राज सिंह को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, कोटा राज्य का संस्थापक कौन सा था? तो कोटा राज्य का संस्थापक था माधो सिंह। माधो सिंह के समय ही दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी। और आपको पता है राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और भारत में मैसूर कर्नाटक का। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। और भारत में त्योहारों की नगरी मदुरई तमिलनाडु को कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया था। ये प्रश्न हमें ये सचेत करते हैं, हमें अच्छे तरीके से प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ना है कि चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जाना पावा की पहाड़ी से होता है। बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन में दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिसे डांग कहते हैं। ये भी ठीक है। विंध्यन कंगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। ये देखिए, विंध्यन कंगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित है, ये नहीं आ गया ना, ये डी ऑप्शन हो गया। तो ऐसी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। अगला देखो, निम्न में से ताप विद्युत परियोजना कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, कवि 12 में है, पूर्डी जालिपा बाड़मेर में है, काली सिंध झालावाड़ में है, गिराल बीकानेर में नहीं है, बाड़मेर में है। अल्लाह जिलाबाई की पहचान सारे जानते हैं, मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, इसके अलावा बतूल बेगम, ये मांड गायिका है। ओजियाना पुरा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये तो आपसे अब अलग नहीं रहा, मैंने 9वीं क्लास की पूरी आपको 1 से 7 आपको अध्याय बता दिए, उसमें सारे आगे। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। हनुमानगढ़ में कौन सी है? रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा। उदयपुर में बालाथल है। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता है, ये बताई थी। और टोंक में है नगरी चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? चौतारा को हम तंदूरा कह सकते हैं, मंजीरा एक सूत्र मैंने बताया था कौन सा, कि रामदेव जी राम पारा देजा, सूत्र बताया था ना, राम पारा देजा, यानी रामदेव जी वाद्य यंत्र बजाते हैं मंजीरा, क्योंकि रामदेव जी की जो कामड़ पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। और मैंने ये पूरी डिटेल बताई आपको कि 13 ताली नृत्य महिलाएं करती है, तो वो हाथों में 13 प्रकार की मंजीरे लेकर नृत्य करती है। लेकिन पीछे जो रामदेव जी के भजन गाते हैं जो, वो क्या करते हैं? तंदूरा, चौतारा, रावण हत्ता बजाते हैं। ध्यान रखना, कई बार पेपर में तंदूरा भी मिल जाएगा आपको। तो नृत्य कौन सा? 13 ताली। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम? तो करनी सिंह लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर पर है।
कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना। ये प्रश्न देखो सुबह करंट की क्लास में पहले दिन में सुबह करंट की क्लास में पहले दिन देता हूँ, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज दोनों में अंतर बताना, और उसी दिन उस दिन ये एग्जाम में आ जाता है। तो आपको मैंने दो बात बताई थी, वीर भारत सभा, वैसे विजय सिंह पथिक है वो सभा करते थे लेकिन सभा की स्थापना नहीं की। केसरी सिंह भारत समाज में रहते थे लेकिन समाज की स्थापना नहीं की, दोनों उल्टे। तो केसरी सिंह भारत ने सभा की स्थापना की और समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक। हालांकि आरबीएससी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं क्लास है, उसमें तो दोनों ही गलत दे रखा है। ये दोनों का वीर भारत सभा दोनों ही विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह भारत है। तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें भी कुछ मिस प्रिंटिंग है, उनको अपने सही करके चला रहे हैं। अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है? अब लगभग आपको पता है, जरूरत नहीं है, मेरा तो एक सूत्र बनाया हुआ शानदार कि मेरा बापू गोरा है, मेरा बापू गोरा है, बापू पे है कि मेरा बापू गोरा है, किसके गोरे हैं किसके क्या है, वैसे क्योंकि खतरनाक भी होते हैं। मेरा बापू गोरा है, देखो ठीक है, मेरा का मतलब मेहाजी, रा का मतलब रामदेव जी, बापू को उल्टा कर दो क्योंकि खतरनाक बापू होते हैं ना वो बापू जी। देखो पै बा ऊ की मात्रा इधर और जमा उल्टा कर देना, तो बापू जी यानी बाबू जी। और गोरा का मतलब गोगा जी, रा का मतलब वापिस रामदेव जी आ गया, हड़बू जी। तो कौन सा नहीं है? तेजा जी। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में आती है? अब फसलों से आपको खरीफ और रबी की अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक का पढ़ लो दूसरे आप अपने याद हो जाएगा। खरीफ की फसल में देखो तिल, मूंगफली, सोयाबीन आते हैं। ये सरसों कौन सी है? रबी की फसल है। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल कौन होता है? अब विधानमंडल का तो मतलब ये होता है कि जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। लेकिन राज्यों के अंदर ये सिस्टम होता है कि अगर कहीं पे विधानसभा और राज्यपाल है तो भी वो विधानमंडल होगी। तो अपने राजस्थान में ऐसा ही है, एक राज्यपाल है कलराज मिश्र है वर्तमान में, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। अब आपको पता होगा पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160, दूसरी में 176, चौथी में 184, छठी में 200। सन कौन था? 1977। निम्न में से कौन सा महल युगम? ये बड़े प्रश्न आए हैं अभी, यानी कहने का मतलब कला संस्कृति के खूब प्रश्न आए हैं और बड़े नज़ारेदार भी आए हैं, ऐसी बात नहीं। पुष्पक महल सवाईमाधोपुर में बिल्कुल सही है, जूना महल डूंगरपुर में ये भी सही है, अबली मिनी का महल कोटा में ये भी सही है। यहाँ गलत कर दिया, शायद कुछ और था, शायद यहाँ पे चौखेलाव महल था, तो ये गलत है। वागड़ की मीरा तो गौरीबाई, सीधा बताने की जरूरत नहीं है, वागड़ की मीरा गौरीबाई। किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम, एक तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के रूप में पद संभाला है? पूनम चंद्र बिश्नोई। निम्न में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है? लगभग पेपरों में अरावली की चोटी पूछी है, चारों के चारों पेपरों में। अब हमें पता है गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, इनकी तो 1000 से ऊपर है, तो नागपाल लगभग 795 है। बोझी लंबरदार ये बड़ा फेवरेट बन गया क्योंकि कक्षा 9 की बुक में दे रखा है। बोझी लंबरदार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा, वन रक्षक में। तो कहाँ के? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित। कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो मालवी भी है, मेवाती भी है, इरवाटी भी है, बुंदेली है ही नहीं। राजस्थान के एकमात्र देव जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, वैसे तो देखो ये पीठ की पूजा होती है, सौरसेन 12 के अंदर ब्राह्मणी माता, इसमें खंडित मूर्ति की जो पूजा होती है वो शीतला माता है ना, ये चाक्षुषी सील की डूंगरी जहाँ मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वो खंडित मूर्ति की पूजा होती है इनकी। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? जैसलमेर में। और संत दादू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं? अब दादू दयाल जी वे गुजरात के एक कवि संत भी थे, बिल्कुल, क्योंकि हम अहमदाबाद पढ़ते हैं लेकिन कर्म भूमि राजस्थान की थी। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का कबीर कहते हैं, ये भी सही है, तो गलत कौन सा? ये हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? ये फेवरेट प्रश्न है और एग्जामिनर पूछता है सेकंड ग्रेड में, तो ये टॉपिक है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया 18 जनवरी 1999 को, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं। वाक्कल, मेसवा व हतमती किस नदी की सहायक नदी है? देखो भाई, सहायक नदियां अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो वाक्कल, मेसवा, वेत्रक, हतमती, माजम, ये सारी की सारी साबरमती की है। किसकी? साबरमती की है।
25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान में विलय की रियासत कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत कौन सी थी? तो 25 मार्च 1948 की बात कर रहा है। अब ये वैसे तो संयुक्त राजस्थान में कौन सी विलय हुई थी? प्रतापगढ़। अब यहाँ कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दूसरा चरण था जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कह सकते हैं, तो उसमें 9 रियासत थी। तीसरा चरण बना संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को, उसमें ये 9 रियासतें मिली और एक उदयपुर मिली। टोटल 10 रियासतों से ये संयुक्त राजस्थान बना। तो देखो उन 9 में कौन सी शामिल थी? यहाँ प्रतापगढ़ थी, क्योंकि सिरोही तो अभी शामिल हुई नहीं। और भरतपुर मत्स्य संघ में 5वें में शामिल हुई थी, पहले से मिलकर 5वें के साथ मिली थी, तो प्रतापगढ़। 1857 में हुए विद्रोह के संदर्भ में कथन को पढ़िए। तो मेहराब खां और जयदयाल ने कोटा में विद्रोह किया, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। और कोटा के विद्रोही राज की सेना में डॉक्टर सैडलर और बटन की हत्या हुई थी। कोर्ट के बटन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो दोनों ही सही है, इसमें कथनों को पढ़िए और सही चाहिए, दोनों सही है। निम्न में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो मंडोर विजित करने में सहायता हड़बू जी ने की थी, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये भी ध्यान रखना, दोनों के गुरु बालीनाथ जी थे। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? बताने की जरूरत नहीं है, बिश्नोई संप्रदाय के लिए। संत जाम्बो जी की यहाँ समाधि स्थल है। मुकाम नोखा तहसील बीकानेर के अंदर है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? बूंदी में रानी जी की बावड़ी तो रानी नाथावती ने बनाई थी। बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को। मर्ग मंडी माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न है, वो कह सकते हैं कि 1/3 जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ अगर पता है तो आप करें, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 33 करोड़ देव देवता है। तो एग्जामिनर के दिमाग में जो भी देवता देवी आ गई वो यहाँ उठा के दे देंगे। इसलिए मुख्य मुख्य हमें याद करनी है, इनके चक्रों में भी ज़्यादा नहीं जाना है कि ये आ गई तो हम बहुत गहराई में जाएं, सिंपल प्रश्न कर जाए। तो कुछ एक प्रश्न हमारे लिए छोड़ने होते हैं, 100% मेरिट नहीं जाती। ठीक है, तो मर्ग मंडी माता निमाज के अंदर है, उदयपुर में। काला व बाला का देवता किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न पढ़ लो, ऐसे सही करने हैं। काला व बाला के देवता तेजा जी है, और तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, जहां इनका सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और इनका मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। बांसी दुगारी इनकी कर्म भूमि है। सबसे प्रिय ये अजमेर क्षेत्र के हैं। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कीर्तिपाल चौहान ने 1184 ईस्वी में परमारों को हराकर जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी, इसलिए जालोर के सोनग्रा चौहानों का संस्थापक है। मोहनोत नैणसी ने कीर्तिपाल के बारे में कहा था कि कित्तू एक महान राजा है, और सबसे ताकतवर शासक आया था, सबसे प्रसिद्ध था कानड़ देव चौहान, जो 1305 में गद्दी पर बैठा और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का शिकार हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, और यहाँ एक विश्वासघाती सेनापति था कानड़ देव का, बीका दैया। उसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव पर आक्रमण करके दुर्ग को जीत लेता है और दुर्ग का नाम रखता है जलालाबाद, और इसका जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में कर लेता है। तो कानड़ देव चौहान उत्तर इसका था, कीर्तिपाल चौहान है, ध्यान रखना। तिमनिया आभूषण स्त्री किस शरीर के किस अंग पर पहनती है? देखो एक आभूषण से पक्का आएगा, श्योर है, चारों पारियों में आए। तो गले के अंदर तिमनिया पहना जाता है, जैसे खुंगाली आया था, खुंगाली गले में पहना जाता है। किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले के विद्यार्थी, आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थी सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं, हो सकता है दिमाग में हो, लेकिन फिर भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवाई माता। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? ऐसे प्रश्न याद रखने। बहुत सारे विद्यार्थी त्योहारों में कंफ्यूज रहते हैं, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो शीतलाष्टमी है ना, शीतलाष्टमी बस याद रखना कि शीतलाष्टमी के दिन पहले दिन भोजन बनाया जाता है, शाम को अंधेरे में बनाया जाता है शाम को, और सुबह बायुसोड़ा जिसको कहते हैं भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अंधेरे में बनाते हैं, बस याद रखना। अंधेरा आता है कृष्ण पक्ष, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। निम्न में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम से सम्मिलित नहीं है? दुर्गों से प्रश्न देखो। नारगढ़ दुर्ग जयपुर में है, सुदर्शनगढ़ कहते हैं, बिल्कुल। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, गठबिटली कहते हैं, बिल्ली नहीं है, गठबिटली है, सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में म्यूर ध्वज कहते हैं, चिड़िया टुक पहाड़ी पे 1459 में जोधा ने बनाया, बहुत बढ़िया। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में कोसवर्धन कहते हैं, ये गलत है, कोसवर्धन शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो उत्तर हो गया ये। भटनेर के बड़े प्रश्न आते हैं, घग्गर नदी के किनारे है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले के जोड़े के घनत्व ने 10 से कम दिखाया। यानी जनगणना से आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 100 से कम है, ये 10 नहीं है, 100 से कम है, ठीक है। तो देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3 ऐसे जिले हैं जिनका घनत्व है वो किससे कम है, किससे, 100 से कम है। जैसे जैसलमेर का 17 हो गया, बाड़मेर का शायद 72 है और बीकानेर का 92, ये कंडीशन है। अगला देखो, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो थोड़ा सा डिटेल में गया, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, इसमें नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा युगम मेला स्थान सुशोभित नहीं है। देखो लालदास जी का मेला दौलतू अलवर में लगता है, बिल्कुल। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ये भी सही है। मात्र कुंडली का मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में लगता है, ये भी सही है। परशुराम मेला ये रवासा में नहीं लगता। राज्य के मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कब भी प्रश्न आ जाए। राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो हमेशा मुख्य सचिव होता है, जबकि राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। प्लस याद रखना, मुख्य सचिव हमेशा मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, सारा काम तो मुख्यमंत्री, शपथ भी है, नियुक्ति भी करता है, हटाता भी मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है। वर्तमान में उषा शर्मा है। कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो नगरीय सभ्यता है, बिल्कुल, कल ही वीडियो दिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट, आज 8 बजे की वीडियो में दिया, कालीबंगा वाला दिया है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में बिल्कुल उत्खनन कार्य हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के विशेष मिले, बिल्कुल आपने देखा होगा कालीबंगा सभ्यता 5 स्तर में खुदाई हुई है, 2 तो मिले हैं हड़प्पा से प्राचीन और 3 मिले हैं समकालीन। यह आज 8 बजे की क्लास में मैंने पूरी डिटेल बताई है, अगर किसी ने पढ़ा है तो। कालीबंगा सभ्यता हाड़ नदी के किनारे, ये देखो प्रश्न थोड़ा डीप हो गया यहाँ से जाके, लेकिन बिल्कुल ही गलत हो गया, 100% जो गलत है उसको मान लिया, क्योंकि कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है। और काले रंग की चूड़ियाँ पंजाबी भाषा में इसको कहते हैं, पूरी डिटेल आपने आरबीएससी की उस क्लास में देख ली। राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है, तो जून से सितंबर होती है। संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध के रचनाकार, संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध के रचनाकार महाराणा कुंभा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, ये बड़ा शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको गौर करना है, क्योंकि अभी प्रश्न आया है, अभी शानदार प्रश्न आया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर कर्म पूछा है। मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ परिषद, मारवाड़ प्रजा मंडल, 3-4 चीजें है ना, तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या, क्योंकि एग्जामिनर कई बार, क्योंकि एक तो ये बड़ी बात है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो हमें पता है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में वो गहराई से पूछेगा। तो क्या पूछा उसने, सबसे पहले तो अपने इसका उत्तर दे लेते हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, मई 1938। शायद कक्षा 9 की आरबीएससी बुक में मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया, तो आपने वहाँ से उसको देख लिया। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ मारवाड़ से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, जो 99 रुपये की हमारी टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स की चल रही है, जनवरी से दिसंबर उसमें आपको मिलेगा, हर महीने टेस्ट मिल रहा है और उसकी पीडीएफ मिल रही है, 1 साल वैलिडिटी होगी, और अब हर रोज का करंट की पीडीएफ भी उसमें आपको प्राप्त होगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप याद रखोगे। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन क्या आया कि मारवाड़ हितकारिणी यूथ लीग, मारवाड़ प्रजा मंडल लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना 1924 को हुई थी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 को हुई थी, और मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1934 को हुई थी, और लोक परिषद की स्थापना 1938 को। राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंधित युगम सही नहीं है, यहाँ तक पूरा पढ़ना है। तो ढोल बजाते हैं जालोर वाले, गिद्दड़ नृत्य करते हैं शेखावटी वाले, बम रसिया ये भरतपुर वाले करते हैं, बीकानेर वाले कब से बम रसिया बढ़ने लगे, तो ये गलत है। डांडिया मारवाड़ का है। नांदसा यूप अभिलेख पाया जाता है, ये प्रश्न ऐसे बड़े शानदार प्रश्न है, आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। वैसे इतना गहराई से हम पढ़ नहीं सकते, बुकें ऐसी छोटी छोटी। भीलवाड़ा, निम्न में से किस जिले में शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, तो अपने राजस्थान में सिरोही क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया और यहाँ भी आ गया। पहली ई वर्चुअल यानी ई
कोर्ट का उद्घाटन किया था? 39वें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे। वर्तमान में कितने नंबर के हैं? 40वें नंबर के। कौन है? पंकज मित्तल। इनके बीच में कौन आए? कार्यवाहक मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और 38वें कौन थे? 38वें थे अकील कुरैशी। 38वें और 39 के बीच में कार्यवाहक कौन आए? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। जून 2022 में जारी खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को 10वां स्थान मिला। और अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो पोखरण से, लगभग अपने राजस्थान में मिसाइलों का। और स्थिर कीमतों 2011-12 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 की पूछी थी 72,997। जब आपसे पूछे 2021-22 की तो 81,000 कुछ होगी, ध्यान रखना। और निम्न में से राजस्थानी लोक कला संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है तो देवीलाल सामर भी है, कोमल कोठारी भी है, रामलाल माथुर भी है। तो इसका उत्तर शंकर देव ढकाल हो जाएगा। बाकी इसका आंसर की आ जाएगी एकदम क्लियर, तब क्या मानेंगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान में परवन नदी के किनारे एक जल दुर्ग है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। ये पेपर में आते हैं बार बार, ये इनका जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका उत्तर हो गया भैंसरोडगढ़। हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में उदय सिंह और हाजी खां के मध्य लड़ा गया, जिसमें उदय सिंह हार गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 243। और रंगीन अक्षरों के ऊपर ये छोड़ो, ये विज्ञान का आ गया, मुझे पता नहीं है। थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? बाड़मेर में। थार का और बैलून महोत्सव पूछे, बाड़मेर, ठीक है। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव। गढ़ मोरा है जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति दी। देखो सीधा सीधा आपको करंट का प्रश्न करवाया हुआ है, ठीक है। हमारी बाजार में बुक है, उसमें लगभग आपको सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग एक एक पेज से दो दो तीन तीन है, एक और है। तो आप जिसने अब तक नहीं खरीदी आप जरूर खरीदें। और सुबह करंट की क्लास 8 बजे लेनी है, चाहे पेपर में प्रश्न किसी के है या नहीं है, 8 बजे सुबह लो। इसका मतलब क्या होता है करंट लेने का मतलब? आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान की हर एक करंट का पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान में चल क्या रहा है। इसीलिए अब आपने देखा होगा एग्जामिनर क्या कर रहा है, राजस्थान जीके और करंट ज़्यादा डाल रहा है। आपने वन रक्षक वनपाल में देखा होगा, वहाँ लिख रखा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब, लेकिन राजस्थान का डाला है। इसलिए ध्यान रखें, सुबह करंट की क्लास सिर्फ 15 से 17 मिनट की होती है। एक बार जरूर अपडेट हो ताकि आपको पता लगे कि हम करंट में हैं। करंट में रहना जरूरी है। अगर राजस्थान के एग्जामों में बना रहना है तो करंट में रहो। और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरे जितनी आपने मेहनत कर ली तो आप सफल हो जाओगे। मेरी मेहनत आपके काम आए, बस यही चाहता हूँ मैं तो। ये गढ़मोरा कहाँ पे? करौली में। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पे हुआ? खमनोर राजसमंद में। और राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? राजस्थान आवासन मंडल। और राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में। ये प्रश्न थे। एक और आ गया गाजी खां बरना, तो ये खड़ताल वादक थे गाजी खां। ये करंट के मैंने बता दिया, आप दोबारा देख लेना। और ये फोक सफर का आयोजन यूनेस्को के सहयोग से। ये एक ही पेपर में इतने प्रश्न आए हैं और आप अंदाजा लगा लो आपकी तैयारी कितनी है। आपको टॉपिक पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, तो अब आपके पास टाइम है, आप उसको बनाओ, उस टाइम का सदुपयोग करो और निरंतर पढ़ते रहो। सुबह करंट की क्लास, शाम को 8 बजे RBSc बुक की किताबें आ रही है और 9 बजे राजस्थान जी के टेस्ट मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। कर्म करते रहिए, फल मिलेगा। निरंतर प्रयासरत रहिए। जीवन में कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों को पार पार कर ही हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन सुखों दुखों से भरा जीवन है। कभी सुख तो कभी दुख। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।